हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में डेटा एनालिटिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। राइट, यूनिट फर्स्ट से लेकर के यूनिट 5 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। जैसे कि आपने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि भैया एक डेटा एनालिटिक्स का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ अपलोड कर दीजिए, तो मैंने बहुत ही अच्छे से पूरे सिलेबस को, पाँचों यूनिट को डिटेल्ड अंडरस्टैंड करके, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से समझ करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट कर दिया है। जो कुछ भी आपके एग्जाम में आ सकता है, कुछ बचा नहीं है। राइट, तो इन सारे क्वेश्चन को सिंपल आपको क्या करना है, तैयार करना है, और कैसे करना है, कहाँ से पढ़ना है, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो आपको लास्ट तक देखना है और इन सारे क्वेश्चन को प्लीज़ इग्नोर मत करना, अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत भी लगा है बनाने में और इसको अच्छे से आप तैयार भी कर सकते हो। राइट, अब ऐसा नहीं है कि आप पहली बार ही अब पढ़ने जा रहे हो डेटा एनालिटिक्स सब्जेक्ट, पहले से आपने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ लिया होगा, तो रीवेरीफाई कर लो। कहने का मतलब कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा इन सारे क्वेश्चंस को। राइट, देख लो, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, तो मे भी रिपीटेड टाइम क्वेश्चन पेपर से ही आते हैं, तो मिल सकता है अपकमिंग जो भी आपके एग्जाम है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले छोटे से रिक्वेस्ट है, फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। राइट, यहाँ पे हम 8K के काफ़ी ज़्यादा करीब हैं, तो 8K प्लीज़ कंप्लीट करा दीजिए। राइट, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और कमेंट करना अगर कुछ भी डाउट आपका होता है। राइट, तो अदर भी सब्जेक्ट के जाके वन शॉट देख लेना, लाइक कंप्यूटर नेटवर्क, जो भी अपकमिंग आपके सब्जेक्ट के जो भी एग्जाम है, मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट के जो सिलेबस है वन शॉट है, मैंने अपलोड कर दिए हैं। राइट, तो जाके प्लीज़ उसे देख लेना। और अभी चलो बात करते हैं इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। राइट, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें यहाँ पे पढ़ने हैं, तैयार करने हैं। राइट, तो देखो डेटा एनालिटिक्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, 5 यूनिट इसमें हमें पढ़नी थी। फर्स्ट यूनिट इज इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिटिक्स एंड लाइफ साइकिल। राइट, इसमें हमने कुछ 10 क्वेश्चन करके मेंशन किए हैं, अभी डिस्कस करते हैं सेकंड यूनिट में। और सेकंड यूनिट आपका डेटा एनालिसिस है, उसमें भी कुछ क्वेश्चन आपको तैयार करने। फिर नेक्स्ट आपका वो यूनिट है थर्ड यूनिट, राइट, माइनिंग डेटा स्ट्रीम करके उसको आपको पढ़ना है। फिर आपका फोर्थ यूनिट है फ्रीक्वेंट आइटम सेट एंड क्लस्टरिंग के बारे में। लास्ट आपका यूनिट है फ्रेमवर्क एंड विजुअलाइजेशन, और एक उसी में पार्ट दिया है इंट्रोडक्शन टू आर करके, दैट इज एक रन टाइम इन्वायरमेंट होता है। राइट, तो उन सारे क्वेश्चंस के बारे में आप हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो वन बाय वन देखते हैं। राइट, तो इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिटिक्स एंड लाइफ साइकिल में इसमें देखो 10 क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन ही यहाँ पे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, आप खुद ही देख सकते हो। एक्सप्लेन द फेजेस ऑफ द डेटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल के जो डिफरेंट फेजेस होते हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है। एंड फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, एंड 7 क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन एंड 7 क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, बट डिफरेंट तरीके से पूछता है, तो समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। राइट, एक्सप्लेन द वेरियस फेजेस करके भी यहाँ पे देखो पूछ रहा है। 7 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, एंड फर्स्ट क्वेश्चन दोनों सेम ही है, तो इस वजह से मैं बोला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर के आपको देखो 10 क्वेश्चन यहाँ पे तैयार करने हैं। देखो वन बाय वन यहाँ क्वेश्चन को क्या ही मैं आपको मतलब बताऊँ, एक्सप्लेन करूँ, चीज़ें आपको पहले से क्लियर है। बाकी हाँ, ये आपको ऐसा बताना था कि ये सारी चीज़ें, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इन सारे क्वेश्चन को तैयार करना है। राइट, तो 10 क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो। फर्स्ट आपका हो गया फेजेस ऑफ डेटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल के बारे में। फिर और नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये भी पूछा जाता है। राइट, क्लासीफाई द टाइप्स ऑफ द डेटा। राइट, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, विद एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करना है। राइट, तो ये सारे क्वेश्चन आप इसमें देख लेना। और जैसे यहाँ पे देखो शॉर्ट नोट भी पूछता है, डेटा एनालिटिक्स टूल्स क्या क्या हैं और उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, ये सब आप तो लिख ही लोगे। ठीक है, तो ओवरऑल आपको यूनिट फर्स्ट से मैं बात कर रहा हूँ, 10 क्वेश्चन आपको यू हैव टू प्रिपेयर। राइट, आपको तैयार करना है 10 क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होगा, कर सकते हो। राइट, तो ये 10 क्वेश्चन आप इसमें देख लेना। और फिर चलो सेकंड यूनिट पे मूव करते हैं। बाकी इंडिविजुअल क्वेश्चन को आप रीड करना, अच्छे से समझना, पीडीएफ आपके पास तो रहेगा ही। और हाँ, बता दूं टेलीग्राम पे आपको उस पीडीएफ तो मिल जाता है। राइट, वीडियो अभी देख रहे हो तो जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। अब सेकंड यूनिट है डेटा एनालिसिस, इसमें मैं बात करूँ, इसमें भी 10 क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। राइट, और इसमें देखो, इसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। राइट, जैसे देखो यहाँ पे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस क्या होता है, एग्जांपल्स एक्सप्लेन करने के लिए। राइट, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे सेकंड क्वेश्चन देखो, बेसियन मॉडलिंग क्या होता है। राइट, और इसके एप्लीकेशंस डेटा एनालिटिक्स में क्या होता है, ये चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जितने भी मैंने मेंशन किए हैं ना। अब देखो ऐसा अगर कुछ आप सोच रहे थे कि ऐसा कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको 1-2 मैं बता दूँ वो 100% आ जाए, देखो ऐसा नहीं होता है। इन फ्यूचर अब क्वेश्चन पेपर कैसा बनने वाला है क्या, ये तो किसी को नहीं पता, बट हाँ, ये सारे पॉसिबल क्वेश्चन हैं जो आपको तैयार रखने हैं। राइट, ये चीज़ किया जा सकता है, तो ये सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखोगे तो 10 क्वेश्चन है, वन बाय वन क्वेश्चन आप प्लीज़ इसे पढ़ना, अच्छे से समझना, और इसे आपको तैयार करना है। ओके, और फिफ्थ क्वेश्चन भी देख लो, शॉर्ट नोट आता है, फजी लॉजिक और फजी डिसीजन ट्री क्या होता है, एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करने के लिए, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पे ये वाला देखो, क्वेश्चन 6 की बात करें, बर्नौली सैम्पलिंग विथ इट्स एल्गोरिथम आपको एक्सप्लेन करना है। राइट, यूनिट सेकंड के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
और फिर 8 क्वेश्चन पे आ जाओ, व्हाट इज़ द प्रेडिक्शन एरर, क्या होता है मतलब कि सूटेबल एग्जांपल्स एक्सप्लेन करना है और इसके क्लासिफिकेशंस भी आपको डिटेल में बताने हैं, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप तैयार करना। तो ऐसे कुछ सेलेक्टेड हैं जो आपको तैयार करना है। थर्ड यूनिट फिर हम आ जाते हैं माइनिंग डेटा स्ट्रीम के बारे में, राइट। यूनिट थर्ड, इसमें कितने क्वेश्चन हैं, इसमें भी आपके 10 क्वेश्चन हैं, तो ये भी आप बिल्कुल तैयार करना। अब देखो ऐसा मत कमेंट करने लग जाना, नहीं तो काफ़ी लोग होते हैं कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं कि पूरा सिलेबस ही दे दिया, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रह गया, राइट। तो देखो सारे मेंशन कर दिए, बस आपको वैसा तो है नहीं कि अब आपका कल परसों एग्जाम है तो आप आज ही इसको तैयार करने बैठे हो। सिंपल सी बात है, काफ़ी सारी चीज़ें आपने पहले से भी पढ़ रखा होगा, जिससे आप देख लीजिए कि आपने इन सारी चीज़ों को कंप्लीट किया है कि नहीं, क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चन मिलने वाला है, राइट। तो थर्ड यूनिट है माइनिंग डेटा स्ट्रीम। तो इसमें भी देखोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसमें थर्ड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, RTAP क्या होता है, रियल टाइम एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, इसके वर्किंग आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे है और ये क्वेश्चन देखो काफ़ी बार ये पूछा जाता है। अभी यहाँ पे हम लास्ट में आपको दिखाएंगे, क्योंकि इसी PDF में ना मैंने क्या किया है दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, राइट। तो ये यही वाला क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन थर्ड का ए देखो, राइट, एक्सप्लेन ये अपाची हडूप ये सब करके जो दिया हुआ है, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन वहाँ पे मैंने वहाँ पे मेंशन किया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन 8 देखो, यहाँ पे जो भी मैंने आपको पेपर में दिखाया ना, ये वही एग्जैक्टली क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, तो इसीलिए बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको तैयार करना है, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमने देख लिया, राइट। तो ये आपका थर्ड यूनिट हो गया। इसी तरीके से यूनिट 4 फिर देख लेते हैं, फ्रीक्वेंट आइटम सेट इन क्लस्टरिंग क्या होता है। इसमें बात करें कितने क्वेश्चन, इसमें 9 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, तैयार करने हैं, राइट। और ये थोड़ा सा एल्गोरिदम बेस्ड आपका ये यूनिट है, तो इसे बहुत अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो देखो इसमें बहुत सारे एल्गोरिदम्स भर के दिए हुए हैं, राइट। के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिदम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप इसका वर्किंग बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये चीज़ देख लेना, राइट। और इसी तरीके से देखो यहाँ पे ये सब जो आपको दिख रहा है ना, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, ऐसे ही यहाँ पे ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, मतलब यहाँ पे लिस्ट आउट किए हैं, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल पढ़ लेना है, तैयार कर लेना है, राइट। और देखो सेम चीज़ आपका यहाँ पे भी वही है, राइट, प्रेडिक्शन एरर के बारे में वही ऊपर वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे रिपीटेड टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखो 5th यूनिट की बात कर लेते हैं, बाकी 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को पढ़ना, तैयार करना, राइट। तो 5th यूनिट है फ्रेमवर्क एंड विजुलाइजेशन के बारे में, और इसी में एक पार्ट था आपका इंट्रोडक्शन टू R, राइट। तो इसमें देखो यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट, इसमें टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें 11 टोटल क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। और क्वेश्चन देखो यहाँ पे, कंपेयर हडूप स्पार्क इन टर्म्स ऑफ द आर्किटेक्चर एंड डेटा प्रोसेसिंग, इनमें कंपेयर करना है। और मैप रिड्यूस, राइट, इसकी वर्किंग पूरा एक्सप्लेन करने के लिए 7 मार्क्स में आता है, राइट। और रोल ऑफ ये थर्ड क्वेश्चन जो है ना, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। रोल ऑफ SDFS एंड NoSQL इन बिग डेटा एनालिटिक्स, ये सारे बताने हैं आपको, राइट। तो देखो ये सारे कुछ क्वेश्चंस कुछ यहाँ पे आपको तैयार करने हैं। अब यहाँ पे देखोगे, अगर आप यहाँ पे इसको देखोगे, जैसे देखो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस तो आपको पहले से ही आपको तैयार हो ही जाएंगे। जब 7 मार्क्स का पढ़ोगे तो डिसीजन ट्री वो सब अभी ऊपर ही सेकंड यूनिट में हमने देखा था, वहाँ पे फजी लॉजिक एंड डिसीजन ट्री क्या होता है उसको डिटेल्स एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये सब तो आपको 2 मार्क्स के लिए परेशान नहीं होना है। अभी यहाँ पे देखो, जैसे ये सारे क्वेश्चन देखो सब कुछ उसी में से लिए गए हैं। देखो जैसे ये चीज़ मैंने आपकी ऊपर आपको बताया, राइट, ये पूछा गया है यूनिट फर्स्ट का ही, आप यूनिट फर्स्ट के अंदर ही ये क्वेश्चन मेंशन किया था, ठीक है। एक बार मैं दिखा देता हूँ, राइट। ये देखो 2 का C में बात कर रहा हूँ, दिस क्वेश्चन, राइट, DGIM करके है। और यहाँ चलते हैं, इसको मैंने मेंशन किया है, राइट। ये देखो 10 क्वेश्चन देखो, राइट। तो इस तरीके से अगर इन क्वेश्चंस को पढ़ोगे ना, तो फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपके तैयार हो जाएंगे। कुछ अलग से फिर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा आपको। अब देखो क्रिस्प लॉजिक एंड फजी लॉजिक डिफरेंस करने के लिए 7 मार्क्स में पूछेगा, तो ये सब पूरा आपका अच्छे से मेंशन किया गया है। बहुत एनालाइज करने के बाद तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। इन सारे क्वेश्चन को आपको करना है तैयार, राइट। इस तरीके से हमने डेटा एनालिटिक्स का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, जैसे आपने बहुत ज़्यादा कमेंट मैसेज आप कर रहे थे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। और ये जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, राइट। और नोट्स भी आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप मैसेज करोगे देन, राइट। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, डिटेल्ड नोट्स अच्छे से, राइट। तो उसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। बाकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। कोई भी डाउट हो देन प्लीज़ कमेंट करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना यार। 8K के हम काफ़ी ज़्यादा करीब हैं, हमें 8K बहुत जल्द अचीव करना है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, राइट। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।